और सबसे पहले बात करेंगे नीदरलैंड की, जहां पर 38 साल के रॉब जेटन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पोस्ट कर बधाई दी है। नीदरलैंड्स में राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। यहां 38 साल के रॉब जेटन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और भारत और नीदरलैंड संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर मिस्टर रॉब जेटन को बधाई। भारत और नीदरलैंड्स के बीच अलग अलग सेक्टर में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं आपके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं, ताकि हमारे दोनों देशों और लोगों के बीच बढ़ते रिश्तों को और मजबूती मिल सके। उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण बर्फीले तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बर्फबारी, तेज हवाओं के चलते कई शहरों में सड़क और हवाई यातायात ठप हो गया, जिससे वॉशिंगटन से लेकर बॉस्टन तक हालात बेहद गंभीर है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक तेज बर्फीला तूफान पहुंच गया। इस तूफान की वजह से कई शहरों में यात्रा पर रोक लगा दी गई, स्कूल बंद कर दिए गए और हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वॉशिंगटन से लेकर बोस्टन तक भारी बर्फबारी और तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। नेशनल वेदर सर्विस ने इसे उत्तर पूर्व के लिए एक बड़ा शीतकालीन तूफान बताया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी मिड अटलांटिक और उत्तर पूर्वी इलाकों में तेज बर्फबारी होगी। कुछ जगहों पर 1 घंटे में 2 से 3 इंच तक बर्फ गिरने की संभावना जताई गई। इससे हालात ऐसे बन सकते हैं कि यात्रा करना लगभग असंभव है। और वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडाई सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। कनाडा सरकार तहवूर हुसैन राणा की नागरिकता रद्द करने की तैयारी में है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडाई सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। कनाडा सरकार ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहवूर हुसैन राणा की नागरिकता रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी। 65 साल का राणा फिलहाल भारत की जेल में बंद है, जहां उस पर 26/11 आतंकी हमलों में मदद करने के आरोप में मुकदमे का ट्रायल चलाया जाना है। 26/11 आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं राणा को अप्रैल 2025 में अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था। और वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 स्थानीय आतंकी कमांडर की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह समेत उसके 2 साथी मारे गए। वहीं अब जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर हिजबुल मुजाहिदीन के 3 स्थानीय आतंकी कमांडर हैं, जो 1 दशक से अधिक समय से सक्रिय बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूरी, रियाज अहमद उर्फ हजारी और मुदस्सर हुसैन पर 10-10 लाख रुपए का नगद इनाम घोषित किया है। जम्मू रेंज के आईजी भीमसेन टूटी के मुताबिक इलाके में फिलहाल यही 3 स्थानीय आतंकी सक्रिय हैं और इनके खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी हैं। और वहीं ब्रज की होली का रंगोत्सव शुरू हो गया है। बरसाना में 24 और 25 फरवरी को लड्डू मार और लठमार होली का आयोजन किया जा रहा है। ब्रज में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बरसाना में 24 और 25 फरवरी को लड्डूमार और लठमार होली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। इस बार होली में केमिकल रंगों की जगह टीसू के फूलों से बना प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ रंगों के साथ भक्ति, परंपरा और लीलाओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। लड्डूमार होली भी उसी विरासत का एक हिस्सा है। इस दिन बरसाना की राधा रानी मंदिर परिसर में रंगों की जगह लड्डुओं की बरसात होती है। वैसे तो ब्रज में 40 दिन होली के आयोजन होते हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख 9 दिवसीय रंगोत्सव होता है। और वहीं 12th फेल फिल्म से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस मेधा शंकर ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसी के साथ महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिल्म 12th फेल के जरिए अपनी सादगी का जादू चलाने वाली एक्ट्रेस मेधा शंकर मंगलवार को महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। इस दौरान एक्ट्रेस मेधा शंकर ने न केवल अलौकिक भस्म आरती के दर्शन किए, बल्कि ज्योतिर्लिंग के सामने पूरी श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन कर आशीर्वाद भी लिया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से इंजीनियर शिवाकांत पांडे ने एक्ट्रेस के आने पर उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने अनुभव साझा करते हुए कहा कि महाकाल के दर्शन पाकर उन्हें असीम शांति मिली है और ये पूरी प्रक्रिया उनके लिए बेहद सुखद रही। और वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी भवन का दरवाजा सील होने के बाद से विवाद बढ़ गया। हिंदू छात्रों ने विरोध जताते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी भवन के दरवाजे को सील किए जाने के बाद से विवाद काफी बढ़ गया।
2 दिनों से आंदोलित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ छात्रों के एकजुट ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी बीच हिंदू छात्रों ने गंगा जल से लाल बारादरी को पवित्र भी किया। इस दौरान पुलिस से छात्रों की झड़प भी हुई। हिंदू छात्रों का कहना है कि अगर मुस्लिमों को नमाज की इजाजत दी जाती है तो हमें भी सुंदरकांड पढ़ने की परमिशन क्यों नहीं दी जाती। और वहीं ग्वालियर में कुछ युवकों ने एक महिला के घर पर इसलिए पथराव किया क्योंकि महिला ने उन्हें स्टंटबाजी करने से रोका था। ये रिपोर्ट देखें। ग्वालियर में रील बनाने और सोशल मीडिया पर मशहूर होने की सनक में स्टंटबाजों का आतंक बढ़ गया है। ताजा मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र के 60 फुटा रोड से सामने आया है, जहां एक महिला ने स्टंटबाजों को टोक दिया, जिसके बाद भीड़ ने महिला के घर पर ही हमला बोल दिया। महिलाओं ने बच्चों को चोट लगने की बात कहते हुए स्टंटबाजों को रोकने की कोशिश की थी, जिसके कुछ देर बाद ही काफी संख्या में युवक इकट्ठा हुए और टोकने वाली महिला के घर पर पथराव कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और वही खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से, जहां पर यादव समाज के लोगों ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय यादव महासभा के बैनर तले यादव समाज के लोगों ने फिल्म को लेकर जमकर विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के नाम और इसके पात्रों को लेकर नाराजगी जाहिर की। यादव समाज ने फिल्म से सामाजिक और जातीय सामंजस्य खराब होने का आरोप लगाया। ज्ञापन देकर यादव समाज ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। और वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पवन हंस का हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाद से समुद्र में उतारा गया। पायलट की सूझबूझ से 2 क्रू मेंबर्स, 5 यात्रियों समेत सभी 7 लोग सुरक्षित रहे। तमिलनाडु से सटे केंद्र शासित राज्य अंडमान में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ एक हेलीकॉप्टर समुद्र में क्रैश हुआ है। यह हेलीकॉप्टर सरकारी हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी पवन हंस का है। अंडमान इलाके में उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी कमी आ गई, जिसके बाद से पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित पानी में लैंड किया। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और सभी की समुद्र के अंदर से सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचा ली गई। और रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस चौतारा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एक एयर एम्बुलेंस चतरा जिले के घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में विमान पर सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विमान रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट C-90 था, जो मेडिकल इवैल्यूएशन फ्लाइट पर था। वहीं हादसे के बाद DGCA ने जांच के आदेश दिए हैं। ये विमान चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के करमाटांड या कसारिया पंचायत के जंगल में क्रैश हो गया है। यहाँ खराब मौसम से बचने के लिए डायवर्जन रिक्वेस्ट के बाद ये हादसा हुआ। और वहीं खबर नवी मुंबई से, जहां पर एक पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों को वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने दोनों बच्चों को छुड़वा लिया है। नवी मुंबई में खून के रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक आदमी ने अपने ही 2 नाबालिग बेटियों को वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया। आरोपी पिता एक दलाल के जरिए अपनी बेटियों को अलग अलग ग्राहकों तक पहुँचाने का काम कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने छापा मारकर दोनों लड़कियों को छुड़वाया। पुलिस ने आरोपी दलाल को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नवी मुंबई पुलिस की अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में कुछ नाबालिग लड़कियों की वेश्यावृत्ति की जा रही है। और वहीं बिहार के बाढ़ में 2 पक्षों के बीच में जमकर फायरिंग हुई है। इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पटना से सटे बाढ़ में 2 पक्षों में जमकर गोलियां चली, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला बाढ़ के अथमल गोला इलाके के चंदा गांव का है, जहां 2 पक्षों के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। गोलीबारी में हरेराम यादव नामक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हरेराम यादव किसी काम से घर से बाहर निकला और तभी उनके आंख के पास गोली लग गई, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद से गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। और वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कई युवक फिल्मी अंदाज में फायरिंग करता हुआ नजर आया।
इस दौरान युवक ने महिला को बंदूक की नोक पर भी नचाया। ग्वालियर के बेघट थाना क्षेत्र के रेवली गांव में फिल्मी अंदाज में युवती से जबरन डांस करवाया गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक युवक कुर्सी पे बैठकर फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर रहा है। युवक एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करता हुआ नजर आया और बंदूक की नोक पर महिला से डांस करवा रहा था। कुर्सी पर बैठा युवक हस्तिनापुर क्षेत्र का बताया गया। 47 सेकंड के ये वीडियो में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हुए देखा जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद से पुलिस युवक की तलाश कर रही है। और वहीं खबर अब मेरठ से है, जहां पर लिसाड़ी गेट इलाके में एक कपड़ा कारोबारी के मकान में आग लग गई, जिससे परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मेरठ के लिए लिसाड़ी गेट इलाके में कपड़ा कारोबारी के मकान में आग लग गई। भीषण आग में 7 लोग झुलस गए। हादसे में 5 बच्चे और एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। जानकार की माने तो ये आग रात सोमवार करीब रात 9 बजे लगी। इस दौरान नीचे बने गोदाम में रखे कपड़ों का स्टॉक जलने से पूरे मकान में धुआं भर गया। आग की लपटों से सीढ़ियां भी गिर गई और नीचे उतरने का रास्ता बंद हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। और वहीं खबर महाराष्ट्र के कल्याण से, जहां पर एक युवक ने कुत्ते के काटने के बाद रेबीज होने के डर से आत्महत्या कर ली। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के कल्याण में एक युवक ने आवारा कुत्ते के काटने के बाद रेबीज होने के डर से फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। युवक का नाम एस विश्वनाथ अमीन बताया जा रहा है, जो एक बैंक में सीनियर पोस्ट पर काम करता था। कुछ दिन पहले एस के पैर में एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। एस ने रेबीज के इंजेक्शन लगवाया था। हालांकि वो कुछ समय से परेशान था। इसमें उसके लक्षण दिखने लगे थे। इस मामले में शिवसेना शिंदे ग्रुप के पार्षद महेश गायकवाड़ ने नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात की है और आवारा कुत्तों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। और वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप के बीच में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 21 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार ट्रक की एक पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में पिकअप सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मंगलवार सुबह हुई, जब पिकअप वाहन जानसठ से कुछ मजदूरों को लेकर मेरठ की ओर जा रही थी। घटना के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और वहीं अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल की, जहां पर एक महिला ने बिजली विभाग में फर्जी नौकरी दिखाकर बैंक से 10.5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन ले लिया। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी बैंक से बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ एक शातिर महिला ने बिजली विभाग में फर्जी नौकरी दिखाकर लाखों रुपए का लोन हासिल कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला ने फर्जी नियुक्ति और जाली पे स्लिप तैयार कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुदरी ब्रांच से 10,50,000 का एक्सप्रेस क्रेडिट लोन लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक मैनेजर को दस्तावेजों में गड़बड़ी का संदेह हुआ, जिसके बाद सुहागपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस ने जाँच की और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं ग्वालियर में एक रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए ठग लिए गए। ठगों ने 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की। ये रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में एक रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट किया गया। साइबर ठगों ने दिल्ली सीबीआई अधिकारी बनकर उनके दस्तावेजों पर फ्रॉड किए जाने का झांसा दिया और फिर 2 करोड़ 52 लाख रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने 28 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक उनको डिजिटल अरेस्ट किया हुआ था। ठगी का एहसास होने के बाद रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस से की, तो वहीं साइबर क्राइम पुलिस ने इसकी शिकायत पर अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और वहीं गुरुग्राम में एक रिटायर्ड फौजी से मारपीट कर 30,000 रुपए ट्रांसफर करवाने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक रिटायर्ड फौजी से मारपीट कर 30,000 रुपए ट्रांसफर करवाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड फौजी गुरुग्राम के सेक्टर 5 से सेक्टर 60 जा रहे थे। इसी दौरान रिटायर्ड फौजी की गाड़ी एक गाड़ी से टकरा गई, जिसमें से कुछ युवक उतरे और फौजी को गाड़ी से खींचकर पहले तो बाहर निकाला, बाद में गाड़ी की चाबी छीनकर उसके साथ मारपीट की।
दबंगों का कहर यही नहीं रुका। मारपीट के बाद उन्होंने रिटायर्ड फौजी से 30,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं जोधपुर में रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल को डिजिटल अरेस्ट करके 1,85,00,000 रुपए ठग लिए गए। आरोपी ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर ठगी की। राजस्थान के जोधपुर में 75 साल की बुजुर्ग महिला सरस्वती को अवैध ट्रांजैक्शन और कमीशन कमाने का डर दिखाकर 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 1,85,00,000 रुपए ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। ठगों ने इतनी बड़ी रकम हड़पने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा और महिला को दूसरे बैंक में जमा धन भी निकलवाने का दबाव बनाया। जानकारी के तहत महिला ने अपनी एफडी तुड़वाकर राशि ट्रांसफर करने बैंक पहुंची वो, जहां बैंक कर्मियों की सतर्कता से ठगी की एक और कड़ी रुक गई। डिजिटल अरेस्ट के जरिए धोखाधड़ी को लेकर महिला की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं यूपी के श्रावस्ती में एक सरिया सीमेंट की दुकान से चोरों ने लाखों रुपए चुरा लिए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया जो कि वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सरिया सीमेंट की दुकान से चोरी की घटना सामने आई है। चोर दुकान से करीब 4 लाख रुपए चुरा ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक दुकान का मालिक बेसमेंट में किसी काम के लिए जैसे ही गया, पीछे से घात लगाकर बैठा चोर दुकान के अंदर जा घुसा और दुकान के गले में रखे 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। ये घटना इकोना के इंडियन बैंक के पीछे मौजूद सरिया सीमेंट की दुकान में हुई। और वहीं छत्तीसगढ़ की एक महिला ने भोपाल में धर्मांतरण और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। छत्तीसगढ़ की एक ब्यूटिशियन ने भोपाल में रेप और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने अमरीन उर्फ माहिरा नाम की महिला और उसके साथियों पर आरोप लगाया है। शिकायत में 3 पुरुषों और एक महिला का नाम शामिल है जो पीड़िता को नशा देकर दुष्कर्म करते थे। ब्यूटिशियन ने आरोप लगाया कि उसे नशीला पदार्थ पिलाकर रिवीलिंग कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया और अलग अलग लोगों के सामने पब लाउंज में ले जाया गया। साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब तक अमरीन, आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं बिहार के नवादा में एक गर्भवती महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला ने अपने जेठ पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बिहार के नवादा में एक 8 महीने की गर्भवती महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने जेठ पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसके जेठ ने उसे अकेला पाकर उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया। महिला पहले से ही एक बच्चे की मां है और उसका दूसरा बच्चा होने वाला था। घटना के बाद महिला ने तुरंत अपने ससुर को सूचना दी। पीड़िता का पति दिल्ली में मजदूरी करता है और वो अपने ससुराल में रहती है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी व्यक्ति घटना के बाद गांव छोड़कर फरार हो गया है और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और वहीं आगरा के बजरंग नगर में जमीनी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी। आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। शराब के नशे में छोटे भाई ने बड़े भाई के लोहे के सब्बल से वार करके हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार छोटे भाई और बड़े भाई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। रात करीब 8 बजे दोनों के बीच शराब के नशे में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप है कि गुस्से में छोटे भाई ने लोहे के सब्बल से बड़े भाई पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और वहीं लखनऊ के आशियाना में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पढ़ाई के दबाव से नाराज बेटे ने पिता को गोली मार दी और शव के टुकड़े कर ड्रम में छिपा दिए। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर एल में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पढ़ाई के दबाव से नाराज 19 वर्षीय बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी ने उसे 2 हिस्सों में काट दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने घर से तेज बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।